दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो अगर आप लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, ट्रेडिंग करना चाहते हो, आईपीओ में निवेश करना चाहते हो, तो एक ही प्लेटफॉर्म पे अगर आप लोग सारी सुविधाएं लेना चाहते हो तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ, पेटीएम मनी, जहाँ पर सारी सुविधाएँ आप लोगों को यहाँ पर आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर आज मैं आपको सिखाऊंगा डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट आप लोग किस प्रकार बना सकते हो, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर चले जाइए या फिर आप लोग अबाउट सेक्शन में चेकआउट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन बता दूँ तो यहाँ पर ऑल इन वन ये वेल्थ मैनेजमेंट ये प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीद सकते हो, उनके स्टॉक बेच सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो वो आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, आईपीओ में निवेश कर सकते हो काफ़ी आसानी से, और म्यूचुअल फंड में निवेश करना यहाँ पर बिल्कुल मुफ्त है और ब्रोकरेज भी यहाँ पर काफ़ी कम लगता है। तो अकाउंट ओपन करने की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को अकाउंट ओपन करने के लिए कोई भी चार्ज नहीं देना है, यानी कि 0 रुपये में ही आप लोग अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर ओपन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज रहने वाला है और यहाँ पर जो 0 ब्रोकरेज रहेगा 1 मंथ के लिए रहने वाला है। ये फैसिलिटी आप लोगों को मिलने वाली है। तो जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए शुरुआत में काफ़ी बढ़िया यहाँ पर सुविधा मिलने वाली है। अब यहाँ पर अकाउंट ओपन करना तो बिल्कुल मुफ्त है, तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चल जाना है, या फिर आप लोग अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर नहीं जाना चाहते हो तो गूगल प्ले स्टोर पर आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक और सुविधा मिलती है, अगर आप लोग एनपीएस में निवेश करना चाहते हो, नेशनल पेंशन स्कीम जो है वहाँ पर अगर आप लोग निवेश करना चाहते हो तो आप लोग वहाँ पर निवेश आसानी से कर पाओगे। तो काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाती है। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं जाना है तो आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए या फिर ऐप स्टोर पर जाइए, जहाँ से जो एप्लीकेशन है पेटीएम मनी के नाम से होगी, जिसको आप लोगों को क्या करना है, इंस्टॉल कर देना है। एप्लीकेशन को जैसे आप लोग इंस्टॉल कर दोगे तो उसके बाद जब आप लोग एप्लीकेशन को पहली बार ओपन करोगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों के सामने शो हो जाएगा। अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पढ़नी है तो आप लोग ये जो आप लोगों को आइकन दिखेगा, ये एरो वाला, इस पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पढ़नी है तो स्किप वाला जो यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा, इस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी जाएगी आप लोगों के इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग, कहाँ कहाँ पर आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जब आप लोग पूरी इन्फॉर्मेशन पढ़ दोगे तो उसके बाद गेट स्टार्टेड वाला जो बटन आपको दिखेगा, गेट स्टार्टेड वाले इस बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। गेट स्टार्टेड वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अगर आप लोगों ने पेटीएम अकाउंट अपना बनाया हुआ है तो पेटीएम अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से आप लोगों ने बनाया होगा तो उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर को जैसे आप लोग एंटर कर दोगे तो चेकबॉक्स को भी आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब जैसे आप लोग इस वाले बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आप लोगों को क्या होगा, एक ओटीपी रिसीव होगा उस मोबाइल नंबर पर जो आप लोगों का पेटीएम से लिंक होगा। तो ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। ओटीपी एंटर करने के बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो उसके बाद फिर आप लोग आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाओगे, जहाँ पर आप लोगों को अपना केवाईसी कंप्लीट करना होता है। तो सेबी का यहाँ पर गाइडलाइंस है कि यहाँ पर अगर आप लोग अपना डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप लोगों को अपना केवाईसी कंप्लीट करना होगा। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आप लोग स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग आप लोग कर सकते हो। तो उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट केवाईसी का जो बटन दिखेगा इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक करना है। कंप्लीट केवाईसी वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को अपना यहाँ पर एक ईमेल आईडी डाल देनी है। तो ईमेल आईडी पर आप लोगों को सारी अपडेट मिलती रहती है। तो जो भी आपका ईमेल आईडी है वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। चेकबॉक्स को क्लिक करना है, फिर आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई ईमेल वाला ये बटन जो दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। आप लोगों के जीमेल पर आप लोगों को एक मेल रिसीव होगा, जहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले तो देखो ईमेल आईडी आप लोगों ने अगर डाल दी है, चेकबॉक्स को क्लिक कर दिया, वेरीफाई ईमेल वाले बटन पर क्लिक कर दिया है, ईमेल पर आप लोगों को एक ओटीपी रिसीव होगा। ओटीपी आप लोगों को ईमेल पर ही रिसीव होगा जो आप लोगों ने अपनी जीमेल आईडी डाली होगी, और वहाँ पर ओटीपी आप लोगों को रिसीव होगा। ओटीपी को आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद प्रोसीड सिक्योरली ये वाला बटन आपको दिखेगा, उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस कर दी है तो अब आप लोगों को अपने पेन नंबर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देनी है। एंटर पेन नंबर, यहाँ पर आप लोगों को अपना पेन नंबर एंटर करना है। ध्यान रहे पेन नंबर आप लोगों का सही होना चाहिए। चेकबॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद कन्फर्म पेन नंबर जो बटन आपको दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक करना है। ये कन्फर्म पेन नंबर वाला जो बटन आपको दिखेगा यहीं पर आप लोगों को क्लिक करना है। पहले यहाँ पर अपना पेन नंबर एंटर कर देना है और ध्यान रहे चेकबॉक्स को जरूर क्लिक करना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आप बढ़ जाओगे। अब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप लोगों से ली जाएगी। तो पर्सनल डिटेल्स पहले आप लोगों से पूछेगा। तो सबसे पहले व्हाट इज़ योर प्रोफेशन,
तो आप लोगों का प्रोफेशन क्या है, जो भी आप लोगों का प्रोफेशन होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हो, बिजनेस है, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो, पब्लिक सेक्टर में काम करते हो, और प्रोफेशनल कोई काम करते हो तो ये, रिटायर्ड पर्सन हो तो ये, और स्टूडेंट हो तो ये, हाउस वाइफ हो तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को सेलेक्ट करना है। और अगर कुछ और काम करते हो तो अदर वाला ये वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ये इन्फॉर्मेशन दे दी है, उसके बाद अपना आपका ये मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप लोग सिंगल हो या फिर मैरिड हो, तो जो भी आप लोग हो उसको आप लोगों को सिलेक्ट करना है। सिंगल होंगे तो ये, मैरिड होंगे तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन क्लिक कर दिया तो आगे के प्रोसेस के लिए आप बढ़ जाओगे। उसके बाद आप लोगों से पूछेगा इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस आप लोगों को कितना है, अगर बिगिनर हो तो ये वाला, अगर 1 साल से कम का है तो ये वाला ऑप्शन, 1 साल से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस है तो ये वाला ऑप्शन, 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ये वाला ऑप्शन चूज़ करना है। चेकबॉक्स को आप लोगों को यहाँ पर भी क्लिक करना है। अब चेकबॉक्स को जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक कर दोगे तो अब आप लोगों से आपसे एनुअली इनकम पूछेगा, तो आप लोगों की जो भी सालाना वार्षिक आय जो आप लोगों की होगी वो आप लोगों को बताना है। अगर 1 लाख से कम है तो ये वाला ऑप्शन, 1 से 5 के बीच है तो ये, 5 से 10 के बीच है तो ये, 10 से 25 के बीच है तो ये, 1 करोड़ से ज़्यादा तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को चूज़ करना है। चेकबॉक्स को एक बार फिर से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड वाला जो बटन दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद अब आप लोगों से आपके फादर की इन्फॉर्मेशन पूछेगा, तो आप लोगों का फादर का नाम जो भी आप लोगों के पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड में वही नाम आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद प्रोसीड वाला जो बटन आपको दिखेगा, प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड वाले बटन पर जैसे आप लोगों को क्लिक कर दोगे तो उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन आप लोगों से मांगी जाएगी, तो परमिशन को आप लोगों को यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर परमिशन को आप लोगों को यहाँ पर आसानी से दे देना है। परमिशन देने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पर साइन करना है। तो यहाँ पर जो भी आप लोगों का साइन होगा तो आप लोग यहाँ पर अपना साइन कर लीजिए। अगर यहाँ पर अगर आपको स्क्रीन रोटेट करनी है तो इस वाले आइकन पर क्लिक करके आप लोग अपनी स्क्रीन को रोटेट कर सकते हो, फिर साइन यहाँ पर कर सकते हो। अगर आप लोगों को यहाँ पर साइन नहीं करना है तो फिर आप लोग क्या कर सकते हो, एक ब्लैंक पेज पर यानी कि एक वाइट पेज पर आप लोग अपना साइन कीजिए। उसके बाद अगर आप लोगों को उसे अपलोड करना तो यहाँ पर साइन ऑन पेपर एंड अपलोड, यहाँ पे इस वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर आप लोग उस वाले पेपर को यहाँ पर अपलोड कर सकते हो। लेकिन हम यहाँ पर साइन करेंगे तो यहाँ पर साइन करने के बाद क्या करना है, जैसे हम यहाँ पर साइन कर देंगे तो कन्फर्म वाला जो बटन आपको दिखेगा, कन्फर्म वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कन्फर्म वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद अब आप लोगों को अपना यहाँ पे बैंक डिटेल्स फिलअप करनी है। तो आप लोगों के पास कोई भी एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जो भी बैंक अकाउंट आप लोगों के पास होगा तो आप लोग उसको यहाँ पे जीपे, एक्सिस मोबाइल या फिर यूपीआई के जरिए यहाँ पे लिंक कर सकते हो। वी मोर पर जाने के बाद आपको और भी ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर आप लोग यहाँ जाना चाहते हो तो उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अगर आप लोग अपना बैंक अकाउंट या पे नंबर के जरिए लिंक करना चाहते हो तो ऐड डिटेल्स मैनुअली वाला जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को अपना जो बैंक की डिटेल्स है मैनुअली आप लोगों को एंटर करना है, जिसमें IFSC कोड होगा, आपका अकाउंट नंबर होगा। उसके बाद आपका अकाउंट किस टाइप का, सेविंग है या फिर करंट है, जो भी आप लोगों का होगा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिलअप करने के बाद वेरीफाई बैंक अकाउंट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब 1 रुपये का यहाँ पे आप लोगों को ट्रांजेक्शन करना है। 1 रुपये का ट्रांजेक्शन करने के बाद ये आपको यहाँ पे रिफंड हो जाता है 48 घंटे के अंदर और आपका बैंक यहाँ पर लिंक हो जाता है। उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आप लोग यहाँ पे बढ़ जाओगे। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे KYC की रिगार्डिंग होगी, जिसमें यहाँ पे आप लोगों की डिटेल्स फेचअप की जाएगी डिजी लॉकर से। तो डिजी लॉकर में अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो पहले डिजी लॉकर में अकाउंट आप लोगों को बनाना है। उसके बाद चेकबॉक्स को यहाँ पर क्लिक करना है, अलाउ वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ये नीचे जो चेकबॉक्स आपको यहाँ पर दिखेगा उस पर भी आप लोगों को क्लिक करना है। उसके बाद प्रोसीड टू डिजी लॉकर, इस वाले बटन पर भी आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, अपना आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद जो भी आप लोगों को यहाँ पे कैप्चा दिखेगा, कैप्चा को यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जो आप लोगों ने यहाँ पर अपना आधार कार्ड एंटर किया था तो उसके बाद फिर आप लोगों को यहाँ पर अब क्या करना है, चेकबॉक्स को यहाँ पे क्लिक करना है। प्रोसेसिंग वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसेसिंग वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे उसके बाद एक बार फिर से मेरी पहचान आप लोगों से यहाँ पर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन मांगेगी, जहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है। चेकबॉक्स जो भी आप लोगों को यहाँ पे कैप्चा कोड दिखेगा तो इस वाले कैप्चा कोड को यहाँ पर आप लोगों को एंटर कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर कैप्चा कोड जैसे ही एंटर करोगे, आधार नंबर एंटर कर दोगे तो नेक्स्ट वाला जो बटन दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को क्या करना है, जो आपका आधार जो नंबर था तो जिस भी मोबाइल नंबर से वो लिंक था वहाँ पर OTP आप लोगों को रिसीव होगा। OTP को आप लोगों को नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो उसके बाद फिर आप लोगों का जो डिजी लॉकर में 6 डिजिट का सिक्योरिटी पिन आप लोगों ने जो बनाया होगा वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर करना होता है। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो उसके बाद अब अपना यहाँ पे एक बार डिजी लॉकर में अपनी डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करनी है। तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा वो यहाँ पर सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ये प्रोसेस अगर आप लोगों ने कर दिया तो एक बार फिर से यहाँ पे 6 डिजिट पिन आप लोगों को यहाँ पे एंटर करना है। कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है।
अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आएगी, तो किस किस चीज़ का एक्सेस आप लोग देना चाहते हो तो उसके सामने आप लोगों को चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड का हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसके सामने ये वाला आइकन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अलाउ वाला जो परमिशन यहाँ पर होगी, अलाउ वाले परमिशन को आप लोगों को यहाँ पर दे देना है। उसके बाद फिर आप लोगों के सामने कुछ और इन्फॉर्मेशन आएगी, जहाँ पर अलाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा, अलाउ वाले बटन पर आप लोगों को फिर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो यहाँ पे KYC प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ सेकंड यहाँ पे वेट करना है, उसके बाद आगे के प्रोसेस के लिए आप लोग खुद ही बढ़ जाओगे। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों से यहाँ पे योर आधार डिटेल्स आर सक्सेसफुली फैच फ्रॉम डिजिलॉकर से आप लोगों की आधार की डिटेल फैच हो चुकी है। ये आप लोगों को पॉपअप यहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो जाएगा। आगे की प्रोसेस के लिए अब आप लोगों को यहाँ पर अपनी एक सेल्फी देनी होती है, तो आपको अपने ग्लासेस यानी कि चश्मा और मास्क अपना उतारना है। उसके बाद अलाउ परमिशन वाले बटन पर क्लिक करना है। इस वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को परमिशन देनी है, तो जो भी परमिशन आप लोगों से यहाँ पर मांगी जाएगी आप लोगों को बस अलाउ वहाँ पे कर देना है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पे परमिशन दे दोगे तो आप लोगों को ये जो यहाँ पे आइकन दिखे, यहाँ पर ये सर्कल दिखेगा, सर्कल में अपना फेस रखना है और जब ये ग्रीन हो जाएगा तो यानी कि अब आप लोगों को यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही कर दोगे तो आपकी फ़ोटो सही वहाँ पर होनी चाहिए। अब आप लोगों की यहाँ पे फ़ोटो जैसे ही कैप्चर की जाती है तो उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए बढ़ जाओगे। अब यहाँ पर देखो पर्सनल डिटेल्स आप लोगों ने फिलअप कर दी, KYC डिटेल्स आप लोगों ने दे दिए। अब अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो फ्यूचर एंड ऑप्शन को किस प्रकार एक्टिवेट किया जाएगा यहाँ पर, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। कंटिन्यू वाले बटन पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो अगर आप लोग ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यानी कि किन किन चीज़ों की फैसिलिटी आप लोग लेना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे तो यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है। इक्विटी यानी कि स्टॉक में निवेश करना चाहते हो तो ये वाला चेक बॉक्स क्लिक करना है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वाला चेक बॉक्स भी आप लोगों को क्लिक करना है। और अगर आप लोग यहाँ पे स्किप करना चाहते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग नहीं करना चाहते हो तो स्किप एक्टिवेटिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन इस वाले पे आप लोगों को जाना है। लेकिन अगर आप लोगों को एक्टिवेट करना है तो चेक बॉक्स को क्लिक करना है। उसके बाद एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन इस वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। अब ध्यान रहे यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन अगर आप लोग एक्टिवेट कर रहे हो तो यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। आपको कंटिन्यू टू एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आप लोगों को क्या करना है, आपका बैंक अकाउंट की कुछ स्टेटमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए और डीमेट अकाउंट स्टेटमेंट आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप लोगों को उस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को प्रोसीड वाला जो बटन होगा उस पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपकी जो स्टेटमेंट होगी फैच होगी और फिर आप लोग यहाँ पे उसको एक्टिवेट आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये प्रोसेस अंदर से करनी है यानी कि एप्लीकेशन के अंदर से जाके करनी है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। अगर आप लोगों को अभी ये प्रोसेस बंद करनी है तो इसके फॉर नाउ वाले बटन पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। अब देखो हम यहाँ पे इसको एक्टिवेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट होंगे या फिर आप लोगों के पास जो भी चीज़ें मांगी गई होगी इनमें से कोई भी एक होगी तो आप लोग उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद प्रोसीड वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला जो यहाँ पे प्रोसेस होता है नॉमिनी ऐड करने का, तो अगर आप लोगों को अपना कोई नॉमिनी बनाना है, अगर कल के दिन अगर आपके साथ कुछ हो जाता है तो फिर ऐसे में जिसको आप लोगों ने नॉमिनी बनाया होगा तो उसको सारा अमाउंट दे दिया जाता है। तो ऐड लेटर फॉर प्रोफाइल, तो अगर आप नॉमिनी बाद में बनाना चाहते हो तो इसको आप लोग बाद में बना सकते हो। अगर आपको अभी बनाना है तो ऐड नाउ वाला जो बटन आपको दिखेगा यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा उस पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपको नॉमिनी की इन्फॉर्मेशन देनी है, जिसमें उसका पहला नाम जो भी पैन कार्ड है या फिर आधार कार्ड में, लास्ट नाम, डेट ऑफ बर्थ उसकी जो भी पैन कार्ड में और रिलेशनशिप नॉमिनी के साथ किया वो आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे जो भी उसका नॉमिनी का एड्रेस है कि आपका सेम है तो आप लोगों को वो भी इन्फॉर्मेशन देनी है। एड्रेस यहाँ पे जो भी उसका होगा सारी अपडेट आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने के बाद यहाँ पर फिर उसका एड्रेस और पिन कोड एंटर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट नॉमिनी डिटेल्स वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ऐसे में नॉमिनी डिटेल्स भी आप लोग ऐड कर दोगे। उसके बाद परमिशन आप लोगों से मांगी जाएगी, तो परमिशन अलाउ परमिशन वाला जो बटन आपको दिखेगा उस बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। बटन पर क्लिक करने के बाद अब आप लोगों को यहाँ पे ई साइन करना है डॉक्यूमेंट आधार OTP के जरिए। तो यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर करना है, चेक बॉक्स को क्लिक करना है, सेंड OTP वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। उसके बाद OTP आप लोगों के मोबाइल नंबर पर रिसीव होगा, चेक बॉक्स को एक बार फिर से यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आधार नंबर एक बार फिर से एंटर करना है, सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक करना है। OTP आप लोगों को एक बार फिर से यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। OTP को आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई करा देना है, वेरीफाई OTP वाले बटन पर क्लिक करके। उसके बाद यहाँ पे आगे की प्रोसेस के लिए आपको बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ पे रिडायरेक्ट किया जाएगा आपको पेटीएम मनी में और फिर यहाँ पर आप लोगों का जो लास्ट स्टेप रहेगा तो सक्सेसफुली आप लोगों ने यहाँ पे ई साइन कर दिया KYC। अब यहाँ पे ये भी अपडेट हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पे करनी है तो ये मैंने आपको बता दिया, ई साइन डॉक्यूमेंट करना है अपना आधार कार्ड के जरिए। उसके बाद प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू ई साइन वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आगे के प्रोसेस के लिए आप लोग बढ़ जाओगे। उसके बाद ई साइन डॉक्यूमेंट में अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार फिर से अपना आधार कार्ड एंटर करना है और सेंड OTP वाले बटन पर क्लिक कर देना है, चेक बॉक्स को क्लिक करना है। OTP आप लोगों को एक बार फिर से रिसीव होगा। OTP जैसे आप लोगों को रिसीव हो जाएगा, आधार कार्ड के डिटेल्स फिलअप करने के बाद OTP को आप लोगों को वेरीफाई करा देना है। OTP को आप लोगों को यहाँ पर वेरीफाई कराने के बाद आप लोगों को वेरीफाई ये कर देना है। उसके बाद यहाँ पर ये पूरी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी। जैसे आप लोग OTP वेरीफाई करा दोगे तो उसके बाद आगे की प्रोसेस के लिए आप लोग यहाँ पे बढ़ जाओगे। अब आप लोग यहाँ पूरी इन्फॉर्मेशन सबमिट सक्सेसफुली करा दी है, आपका अकाउंट ओपन फॉर्म यहाँ पे फिलअप हो चुका है। अब 24 घंटे के अंदर आप लोगों का अकाउंट ओपन यहाँ पर हो जाएगा।
अब अगर आप लोगों को अपना यहाँ पे एक्टिवेट करना है फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट, तो वो भी आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो एप्लीकेशन के अंदर से। अब एक्सप्लोर ऐप वाले बटन पर क्लिक करना है। अब आप लोग अपने एप्लीकेशन को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोज़ में बताऊँगा किस प्रकार आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हो। और फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग सेक्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए ये वाला चेकबॉक्स यहाँ पर आपका जो प्रोफाइल दिखेगा उस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का, इस वाले सेक्शन पर क्लिक करना है। इस वाले सेक्शन पर क्लिक करके फिर आप लोग यहाँ पे अपना एक्टिवेट करा सकते हो। बाकी यहाँ पे म्यूचुअल फंड, इक्विटी, एनपीएस के जरिए आप लोग निवेश कर सकते हो। आने वाली वीडियोज़ में मैं आप लोगों को कुछ और इन्फॉर्मेशन इसकी देने वाला हूँ पेटीएम मनी की एप्लीकेशन के रिगार्डिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।